अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई खैर खैर से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैर से हैं। तो अभी मैं जो है ना फ़्रेश हुई, फ़्रेश होके फिर जो है ना अभी तक अरसान के बाबा का इंतज़ार कर रही हूँ। वो आए नहीं, आए थे बस थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने पूछा नाश्ते का, तो उन्होंने कहा नहीं नाश्ता मैंने नहीं करना, तो वैसे ही चले गए। और अरसान मिट्ठू को मैंने नूडल्स बना के दिए। पहले मैंने इसको अंडा और पराठा बना के दिया नाश्ते में, फिर कुछ देर बाद इसको भूख लगी, फिर मैंने इसको नूडल्स बना के दिए। तो उसके बाद अभी मैंने कुछ देर पहले एक मशीन लगाई थी, वॉशिंग मशीन। थोड़े से कपड़े थे, वो भी मैंने बाहर डाले भी नहीं हैं, क्योंकि सूट मैंने छोटी सी तारें बांधी हुए हैं, रस्सियाँ वगैरह। तो सूट एक शिलिंग करके डाला हुआ था, मैंने कहा वो सूख जाए, फिर जो है ना कपड़े इधर से निकाल के फिर मैं बाहर धूप में डाल दूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ दाल, पतली दाल बना रही हूँ अभी। अरसान के बाबा का कुछ पता नहीं, अभी फिर मैं फ़ोन करूँगी उनको, पता करूँगी कि वो किस टाइम आएंगे। फिर आते हुए जो है ना रोटी वो लेते आएंगे। मैंने सोचा मैं दाल बना लूँ, क्योंकि उनकी काफ़ी दिन से जो है ना 2-3 दिन से तबीयत सही नहीं है। अरसान के बाबा की मैदे का मसला बना हुआ है, तो देखते हैं वो क्या फिर आके खाते हैं। अगर चावल कहेंगे तो मैं उनको वाइट चावल बॉयल कर दूँगी, ऊपर थोड़ी सी दाल डाल लेंगे, जैसे भी खाना होगा। तो बाद में जो है ना अभी मैं बस दाल प्याज वगैरह काट के ऑयल डाल के ऊपर अभी रख के आई हूँ। तो मैंने सोचा इधर से ही वीडियो का आगाज़ कर लूँ, बाकी आगे की जो भी मसरूफ़ियत होगी सब बहन भाइयों से इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि मेरे प्याज ना जल जाए। अभी मैंने दाल बनानी शुरू कर दी है। लहसुन अदरक भी मैंने पेस्ट बना लिया, उसका भी दाल भी भिगो के रख लिया है, प्याज ऊपर रख लिए हैं। तो दाल बना के फिर जो है ना अरसान के बाबा का पता करती हूँ कि उन्होंने किस टाइम आना है। अभी अरसान के बाबा का फ़ोन आया है कि मिट्ठू को भी तैयार करवा लो, अभी तैयार हो जाओ, फिर बाहर चलते हैं। तो अरसान बाबू भी नहा के उसने भी चेंज कर लिया, मैंने भी वो कपड़े उतार लिए। मैंने ये वाला सूट पहन लिया है, ब्लैक वाला। ये भी मेरा नया सिलाई किया हुआ था, उधर पाकिस्तान से ही सिलाई करके लेके आई थी ये, तो इसीलिए जो है वो मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हल्दी के सालन के छिट्टे आए हुए थे, इसलिए मैंने वो चेंज कर लिया। मैंने कहा बाहर जा रही हूँ तो फिर चेंज ही कर लूँ। तो अभी अरसान के बाबा बस पहुँचने वाले हैं। आज दोपहर का खाना खाने के लिए भी नहीं आए, इतने बिजी हैं 2-3 दिन से ना। पहले तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से खाना भी फिर खाने नहीं आते। आ जाओ मिट्टू, आ जाओ। बाबा अरे क्या लेने गए हैं बाबा? फिर क्या लेने गए हैं? पहले वाली रिपोर्ट। अच्छा, अभी आगे आगे मेरा मिट्टू है और पीछे पीछे मैं, और मेरे साथ हैं अरसान के बाबा। अभी हम इधर पहुंच चुके हैं। तो अभी मेरे बाबू का टेस्ट होने के लिए हमने दे दिया है। तो रिपोर्ट जो है ना तो कितने टाइम बाद कल देंगे? तो फिर हम क्यों बैठे हैं? पेमेंट करनी है। अच्छा, मैं समझा शायद अभी देंगे रिपोर्ट। अभी इधर अरसान के बाबा आ गए, इधर थोड़ा सा काम था इनको, कहते इधर से चक्कर लगा के ना फिर घर की तरफ चलते हैं। ये जो सामने नज़र आ रही ना बिल्डिंग ये वाली, तो यहाँ पे अरसान के बाबा के जो लेबर है काम कर रही है। 25 फ्लोर। तो अभी उधर से हम निकल के आए हैं, तो ये बिल्कुल सामने ही पार्क है। कौन सा पार्क है अरसान के बाबा? मजाज पार्क। पहले इधर कभी नहीं आए, पहली बार आए हैं। तो इधर अरसान बाबू ने कहा है कि इधर थोड़ा सा जो है ना मुझे खेलने दे। अरसान के बाबा ने कहा चलो ठीक है आप खेल लो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इधर फुटबॉल की भी उन्होंने वो एक बनाई हुई है जगह। नहीं फुटबॉल नहीं है, बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल। अच्छा हाँ, बास्केटबॉल है। अगर फुटबॉल होती तो नीचे घास हाँ। लगी। चलो जा रही है, चल जाओ फिर आएंगे ना। कहाँ पे है? इधर है, इसमें है ना। ये ले खड़ी है। अच्छा वहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, वो देखो आप नीचे आ रही है। ये देखें नीचे आ जी, रही है लिफ्ट। हाँ ये सामने आ रही है, देखें। ऊपर लिफ्ट है ना। शीशा है ना बाहर इस साइड गिलास है, से। हाँ। बस अब यहाँ पे एंड हो गया। मम्मा ये आ गई।
अभी आप 40 कौन सा सेकंड में पत्ता वापस था आए हो। दिखाओ, कौन सा पत्ता था दिखाओ ना फिर, दो इधर सामने अभी आप दिखाओ ना। 40 सेकंड में वापस आओ। अच्छा ये सूखे पत्ते। 40 कैसे? भागना है आपने भी? हाँ, आपने भी भागना है क्या? आज मम्मा ऐसे कर लगा। हमारा चलना मुश्किल हो गया, भाग बेटा असल में ना थक गए हो आप ना, आपको सांस फूली हुई है आपकी। पापा मैं हाँ वही ना, सांस फूली हुई है बेटा। चलो, असल में वीकनेस हुई है ना इसलिए। चले। अभी इधर से मेरे बेटे ने निकालना है जी जूस। ओके, एंटर करो। बैक करते हैं अब 59 एंटर करो ना, बस पैसे डालने हैं, डालो। कोड उसका 59 तो नहीं है। 59 है नीचे, हाँ सही। 59 मिलेगा। चलो आएंगे आएंगे, वो आएंगे। अब वो सामान लो, पैसे इधर आएंगे। होगा बेटा 1 2 3 4। चलो बाबा उठा लो, उठा लिया। चलो अभी हम बस तकरीबन अजमान पहुंच चुके हैं, अजमान में एंटर हो चुके हैं। थोड़ी देर में बस घर पहुंच जाएंगे। ये सामने आया अजमान का डे टू डे, ये देखिए। जैसे वो से भी हमने चीजें नहीं थी ना, ये वाला वो और उन्होंने इधर वो से भी। निकाल दिया था। इधर से भी ली थी चीज़ें हमने। अभी हम खाना जो है शुरू कर रहे हैं जी। ये देखें, जैसे ही चावल बनाए थे वैसे के वैसे ही रखे रहे। मैंने और अरसलान बाबू ने थोड़ा सा बिल्कुल खाना खाया था दोपहर में, क्योंकि अरसलान के बाबा आए नहीं थे। थोड़ी सी दाल के साथ हमने एक रोटी ऐसे खाई थी मिलके, नहीं बल्कि 2 रोटियां हाँ थी, छोटी छोटी सी बनाई थी। हैं नहीं भाई खाएं, आप दिल नहीं कर रहा। मैंने बनाया आपके लिए, आपने फ़ोन पे कहा कि मेरे लिए चावल वो करें, और आप फिर दिल नहीं कर रहा। तो अभी मैंने अपने लिए एक रोटी मंगवाई है। मैं तो खाऊंगी दाल और रोटी, और ये जो है ना चावल और दाल खाएंगे। बाबा इधर फ्लैश बंद कर दे, सही ना। खाना खा के उसके बाद हम आ गए थे जी। मेरे बाबू ने खानी थी आइसक्रीम, और आइसक्रीम भी वो जो इसके सामने ही बनती है। अरसान बाबू आप ले जाओ उधर वीडियो बनाओ, ठीक है। ये فيزا فيزا فيزا، انا شايفهم بيضربوا. مين؟ يلا
Chocolate. Yes. मेरे बेटे ने आइसक्रीम ले ली है, तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ। मिठू, मज़ा आ रहा है? जबरदस्त। अच्छा। और अभी जो है जी, मेरा बेटा आइसक्रीम खा के आ गया है। इनके बाबा जो है वो चले गए उधर सलोन पे, भाई के पास, कहते उससे चक्कर लगा के नहाता हूँ। तो आज की जो भी मसरूफियात थी हमारी, हमने सब बहन भाइयों से शेयर की। और एक भाई ने हमें कमेंट किया है कि भाई आपकी बेटी साथ वापस क्यों नहीं आई। तो उस भाई के लिए मेरा ये जवाब है कि बेटी इसलिए साथ नहीं आई क्योंकि मेरे भाई की बेटी की है शादी। तो उसने कहा है कि भाई आ तो वैसे भी गए हैं, तो मैं थोड़े से टाइम के लिए रुक जाती हूँ, तो मैं अपनी कज़न की जो है ना शादी अटेंड करके ना फिर आ जाऊँगी। तो उसके बाबा ने कहा चलो ठीक है। इसीलिए जो है ना वो रुक गई। वो जब शादी हो जाएगी तो फिर वो वापस आ जाएगी। और बाकी मेरे बेटे के टेस्ट करवाए हैं। इसका थोड़ा सा मसला था उधर पाकिस्तान से, यानी कि जिस दिन हम आने लगे ना, रात में समझे कि हम निकले ना, उसी दिन में यानी कि हमने इसके टेस्ट करवाए। क्योंकि मुझे थोड़ी सी टेंशन इसकी लगी हुई थी कि भाई इसका वज़न जो है ना बढ़ रहा है और इसकी छाती जो है ना फूल रही है। तो फिर इसके बाबा से मैंने कहा भी नहीं, जो आप जो है ना आप इसका टेस्ट करवाएं, किसी डॉक्टर को दिखाएं। तो उसी टाइम ही यानी कि रात में हमने निकलना था, और एक दिन पहले समझे कि शाम में इसके बाबा इसको लेके गए, इसका टेस्ट करवाया। तो इसके थोड़े से मसले थे, तो 5 दिन की उसने दवाई दी थी, वो मेरे बेटे ने खाई है। उसके बाद जो है ना, बस बेटा बस, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है ना मेरे बेटे ने 5 दिन वो दवाई खाई। तो डॉक्टर ने कहा था कि 5 दिन बाद जो है ना इसके दोबारा से टेस्ट करवाना, और जो भी रिपोर्ट आए ना मुझे भेजना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे के यानी कि हमने वो टेस्ट करवाए, इधर से दोबारा से दवाई ख़त्म हुई। तो वो मेरे बेटे की माशाल्लाह से रिपोर्ट बिल्कुल ज़बरदस्त आई है। दवाइयाँ सारी खत्म हो गई। हाँ, उसने बस ये उन्होंने कहा है, पहले भी ये कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा, यानी कि ये क्या हम भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे पानी की तरह उसकी वजह से। और बाहर जैसे KFC, बर्गर वगैरह, इस तरह की चीज़ें, पिज़्ज़े वगैरह, ये चीज़ें यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना इधर आके इस्तेमाल करने लगे थे, खाने लगे थे। तो उसी वजह से जो है ना ये मसले बने थे। तो अब मेरा बेटा कोल्ड ड्रिंक भी बिल्कुल नहीं पीता, बिल्कुल भी नहीं पीता। और बाकी कल पिया है। हाँ, बाकी चीज़ों का भी जो है ना मैंने अपने बच्चे को अब समझा दिया है कि भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। और बाहर की चीज़ें जो है ना कभी कभी बंदा खा लेता है, मगर डेली की यानी कि आप अपनी रूटीन नहीं बनाओ। और कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, छोड़ दो। तो मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत समझदार है, तो इसलिए जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसने यानी कि जितने दिन दवाई खाई, इसने अपनी चीज़ों का खाने पीने का की और खाने की भी एहतियात की। और मेरे बेटे की माशाल्लाह से रिपोर्ट बिल्कुल ज़बरदस्त आ गई, यानी कि जो भी मसला था वो माशाल्लाह सही हो गया है। अब ऐसा कोई भी मसला नहीं है कि जिसकी वजह से इसको दवाई खानी पड़े। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे सब बहन भाई। कल तक के लिए दुआ में याद रखना, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।